इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो कल सीरियल बम ब्लास्ट से काबुल दहल गया। एक के बाद एक 3 सीरियल ब्लास्ट हुए, 3 धमाके हुए, 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 108 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 के करीब लोग घायल हुए। और इस हमले की जिम्मेदारी आईएस खुरासान ने ली है। तो अब एक नया मुद्दा सामने आया है कि क्या तालिबान और खुरासान के बीच में आपस में जंग होगी, और ऐसे में अफगानिस्तान का क्या होगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका मैं तारुफ आपसे करा दूं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब हैं। आप काबुल में डिफेंस अटैचे भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हामिद खान अल मशरिकी साहब हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और विदेशी मामलों के अच्छे खासे जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर फौजिया रऊफ जुड़ गई हैं, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, अमेरिका से आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी स्वागत। मुस्कान सादत हमारे साथ अफगानिस्तान की पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं, काफी समय से हिंदुस्तान में रह रही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और शाहीन मोहम्मदी, आप अफगानी जर्नलिस्ट हैं और भारत में आपने शरण ली हुई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल मेस्टन, पहले शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगा। बुधवार को अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो काबुल में उनके तमाम नागरिक रह रहे हैं उनको एक तरह से आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि आप एयरपोर्ट के पास ना जाएं क्योंकि वहां आतंकवादी गतिविधि हो सकती है। अब अमेरिका तमाम तरह के क्रिटिसिज्म जो है जो बाइडेन को ऐसे में सुनने पड़ रहे हैं, झेलने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसी आशंका थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या इसे टाला जा सकता था, कल जो कुछ हुआ क्यों हुआ। उठते हैं। पहला सवाल तो है, क्या पहली बात तो ये इंटेलिजेंस थी, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी और इमिनेंट था, ये होना था। और ये 2-3 सोर्सेज से आया था। एक तो तालिबान ने खुद चेतावनी दी थी और इसके अलावा अमेरिका और बाकी अलाइड ने भी बताया था कि होने वाला है। अब इस पे क्या कर सकते थे, रोका जा सकता था। देखिए, जो सिक्योरिटी है, इंटरनल पेरीमीटर ऑफ द एयरपोर्ट, वो पूरी अमेरिकन के हाथ में है। और जो बाहर है वो तो कंफ्यूजन स्टेट है। वहां पर इतनी जनता आ रही है, आपने देखा वो जो गटर है, वो गटर में बेचारे लोग वहां पर अंदर घुसे हुए हैं। तो बाहर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी तालिबान की, क्योंकि उन्होंने ही बताया ये होना था, तो वो प्रिवेंट कर सकते थे। और अभी तक हमें नहीं पता चला है, क्योंकि आपने देखा है कि पूरे भीड़ में तालिबान के सोल्जर्स, जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, कोई मराउन में। तो मेरे को इसमें थोड़ा दूसरा गेम प्लान दिखता है कि ये, चाहे आप ISK बोलिए, चाहे आप उसको तालिबान बोलिए या हक्कानी बोलिए, ये थोड़ा लार्जर गेम प्लान है। ये लार्जर गेम प्लान ये लगता है कि ये सारी तारें, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और इसके कुछ कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण है कि देखिए, अभी तक गवर्नमेंट नहीं बनी है, काफी दिन हो गए हैं। क्यों नहीं बनी है? पहली बात तो बहुत टसल है बिटवीन पश्तून, ये जो कंधारी हैं और जो हक्कानी हैं, जो पख्तिया और पख्तिका के प्रोविंस के रहने वाले हैं। साथ ही ये जो ISK है वो भी चाह रहा है कि अपना वो दिखाने को। तो क्या है कि अगर तालिबान स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना चाहेगी तो वो असंभव लगता है, क्योंकि इतने ग्रुप्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं और सारे ग्रुप्स पाकिस्तान ने ही कंट्रोल किए हुए हैं। तो ये जो सिचुएशन हुई है, और आगे भी अब मैं देख रहा हूं, ये काफी अनसर्टेनिटी रहेगी। क्योंकि पहली बात, इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्यों नहीं बन रही है? ये तो बहुत आसान काम था। आपको पता है, अब्दुल्ला और ये हामिद करजाई ये बैठे हुए इनके साथ। अभी कल की न्यूज में ये भी आया कि उनको भी हाउस अरेस्ट में कर दिया है। तो देखिए, फाइनली है ये पावर, जो बोलते हैं ना, लस्ट फॉर पावर चल रहा है और इसमें इनके मतभेद चलते रहेंगे। उससे जनता को हानि होगी। कौन फाइनली मरा? जनता मरी और अमेरिकन ट्रूप्स मरे। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तो अभी ये पिछले चैनल में आज तक में देखा कि उनका वो बंदा हंस रहा था। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे को बहुत अनसर्टेन फ्यूचर लग रही है। ये रोका नहीं जा सकता था, और जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है कि हम कुछ करेंगे, अभी मुश्किल है इनको करना। कैसे करेंगे? देखिए, इन चीजों के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक आपको ह्यूमन एसेट्स चाहिए, दूसरा टेक्निकल एसेट्स। आप जब वहां मौजूद थे, जब अमेरिकन वहां मौजूद थे, इनके लिए बहुत आसान था, ड्रोन्स वगैरह लॉन्च कर सकते थे। अब आप बिल्कुल दूर चले जाएंगे। जनरल मेस्टर, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो क्या आपको 30 सेकंड में जरा जवाब चाहिए होगा, फिर मैं हामिद खान साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा कि ये पाकिस्तान की शय पर हुआ है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। हामिद खान साहब, आपने जनरल मेस्टन को सुना, उन्होंने जो बात कही है उस पर आपका जवाब चाहिए। और पाकिस्तान हमेशा गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट की बात करता है, इस पर क्या कहेंगे आप सर?
थैंक यू वेरी मच पंकज। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जनरल साहब को मुझे सुन के ऐसे लग रहा था कि ये भारत की बजाय शायद जो बाइडेन के तर्जुमान हैं, जहां पर ये डिफेंड कर रहे हैं कि जी अमेरिकन ये नहीं कर सकते थे और अमेरिका के पास इंटेलिजेंस तो थी लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा केस है। अमेरिकन के पास और इंटेलिजेंस थी तो बहुत सारे इक़दाम किए जा सकते थे जो नहीं किए गए। दूसरी बात ये कि मैं जनरल साहब से एक बार फिर इख्तिलाफ करूंगा जो ये कह रहे कि तालिबान नहीं मरे। तालिबान 20 से भी ज्यादा जो तालिबान है उनकी हत्या भी हुई है, उनकी जान भी गई है, वो भी शहीद हुए हैं। देखें, हमें सबसे अहम बात जो है, अगर आप खित्ते में पाकिस्तान को ब्लेम देना चाहते हैं बहसीयत इंडिया के, बहसीयत पाकिस्तान की एनेमिटी के, तो आप देते रहें। हकीकत यह है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है पंकज जो खित्ते में अमन चाहता है, अफगानिस्तान में अमन चाहता है, और अफगानिस्तान का जो पीस है वो पाकिस्तान के पीस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अफगानिस्तान में इन्होंने जिस तरह जेलों से रिहा किए हैं उसमें से कुछ शरपसंद अनासर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो इंडिया के और एनडीएस के और रॉ के अंडर काम करते रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म किया है, पाकिस्तान के अपने कंसर्न्स हैं। आप जनरल साहब की ये जो बात है कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट अभी तक नहीं बनी, तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो है वो तालिबान की एक कामयाबी है कि उन्होंने शहर के अंदर अमन और अमान मेंटेन किया हुआ है। और हामिद खान साहब एक मिनट जरा मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, कौन से अमन अमान की आप बात कर रहे हैं वो जरा हमारे साथ कुछ अफगानी लोग हैं वो जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे। जरा एक बात का जवाब दे दीजिए सर। ARY को इंटरव्यू देता है मुजाहिद और वो ये कहता है कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है, और तालिबान किस तरह की एट्रोसिटीज करता है, किस तरह के जुल्म ढाता है, उसके गवाह भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे सर, उनको सुन लीजिएगा। आप कौन से अमन अमान की बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सबका अपना एक्सपीरियंस है। जो लोग भारत में या इंडिया में अगर असाइलम लेकर बैठे हुए हैं तो उनकी मजबूरी है कि वो वही जुबान बोले जो भारत चाहता है, हिंदुस्तान चाहता है। मुझे उनसे हमदर्दी होती है, चाहे वो मेरी बहन शाहीन हो, मेरी बहन मुस्कान हो, या कोई भी हो। बहसीयत मुसलमान आई फील पिटी फॉर देम। हमने 4 मिलियन से ज्यादा अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हमारे वो मेहमान हैं पिछले 40 साल से। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं उनकी मजबूरी समझता हूं जो वो कहेंगे। चलिए सर, फौजिया हमारे साथ है, डॉक्टर फौजिया अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर फौजिया सर, मुझे ये जो जवाब देना चाहेंगे आप इनको? ये जो जी बिल्कुल, ये जो हामिद नामी चीज आपने बताया है, मैं पहले से ये एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास, मुस्कान आपके पास, शाहीन, दोनों के पास आ रहा हूं। जरा मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि थोड़ा साउंड बढ़ा दे ताकि सबको क्लैरिटी के साथ आवाज आए। जी बोलिए फौजिया। ये जो हामिद नामी चीज है, मैं इससे एक बात पूछना चाहती हूँ, इसमें शर्म नाम की कोई चीज है? यानी बेगैरती का तो इन्होंने वाकई में ताज सर पे रखा है, उसमें तो ये नंबर 1 है। लेकिन शर्म और हया और एक जस्ट शट अप, यू हैव नो शेम। सॉरी, I cannot. नहीं, I have to quit. I'm sorry. Sorry for me. Get lost. Quit क्या करना है? वहाँ पे लाशें नदियों में बह रही है और ये इतने चश्म सफेद, इतने बेशरम ये आए हैं। नहीं, रिलैक्स की क्या बात है? इनको लाशें नजर नहीं आ रही? ये कह रहे हैं कि हमारे ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद को अपना मेहमान बोलते हैं। ऐसे मेहमान लोग पालते हैं। ये समझते हैं कि अगर हम इंडिया में हैं या हमारे लोग, या मैं अब अमेरिका में हूं, मैं एक पीस की बात कर रही हूँ। जस्ट लेट मी टॉक, प्लीज लेट मी टॉक। आप अपने टर्न पे फिर बोलें। ये सर से पांव तक चलता फिरता मुतालिया पाकिस्तान है। ये वो बेशरम कौम है जो कि मोहम्मद बिन कासिम को आज तक अपना हीरो मानती है, और अपने धरती का बेटा राजा दाहिर, उनकी बेटियों के साथ जो जो हुआ हिस्टोरिकली ये उसको डिनाई कर रहे हैं। इतने ही आइस के इनके हैं जितने तालिबान हैं। ये जिस तरह तालिबान को डिनाई करते करते इस मकाम तक लेकर आए हैं, आज हम पे इम्पोज किया है। ये मुसलमानी का दावा जो है ना, अपने पॉकेट में रखे। शर्म और इंसानियत भी कोई चीज होती है। और किस और फौजिया किस अमनो चैन की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में वो कह रहे हैं बहुत अमन और शांति है और अमन और शांति पसंद है पाकिस्तान, ये इस तरह की बात हो रही है।
जी, वो तो ईद पे जो औरत का सर काट दिया वो भी इनकी अमन शांति है। अभी जो इनके 14 अगस्त में वो एक औरत को उछाल रहे थे, इस पे भी ये आंखें बंद करते हैं। ये तो बड़े बड़े हाथी निगल लेता है ना, मैं और आप जैसी मक्खियां इनके आगे क्या है। शाहीन आप कुछ दिखा रही थी, कुछ बताना चाह रही थी। फौजिया, 1 मिनट जरा, मैं शाहीन के पास भी जाना चाहूंगा, मैं आता हूं आपके पास। शाहीन, आप कुछ दिखा रही थी और कुछ बताना चाह रही हैं। वो ये बम ब्लास्ट के बारे में मैं बात कर रही थी, और वीडियो जो मेरे पास आ चुके हैं, वो लाइव में दिखा रही हूँ कि कितने बेचारा लोग ऐसे खून में लटपट के ऐसे जैसे जानवरों की तरह नदियों के अंदर, वो नाली के अंदर खून के साथ है। ऐसे मुसलमानी कहाँ है, ऐसे सुकून कहाँ है। जैसे ये कहते हैं कि इंडियन अफगानी लोग जो इंडिया में रहते हैं मजबूरी से कहते हैं, हम लाइव कहते हैं, हम जो कुछ देखते हैं वो कहते हैं, कोई मजबूरियत नहीं है। जो कुछ सच है हम वही कहते हैं, जो कुछ आते हैं वो कहते हैं, जो कुछ बर्ताव होते हैं वो कहते हैं। तालिबान क्यों बाद बम ब्लास्ट में कुछ नहीं हुआ, वही आम लोग हैं जो हर जगह पे होते हैं, सत्यानाश होते हैं, शहीद होते, मर जाते हैं। और मुस्कान, आप हमारे साथ कुछ दिनों पहले भी जुड़ी थी। जी शाहीन, मुस्कान, आप कुछ दिनों पहले हमारे साथ जुड़ी थी, तो आपने कहा था कि आपको आशंका है कि कुछ बुरा होगा, और वही हुआ भी। वो मुस्कान की तरफ से मैं बता रही हूँ, वो इसलिए पता था कि अमेरिकन लोगों को मालूम था, जो बाइडेन को मालूम था और ब्रिटानियन को मालूम था कि ये कुछ होने वाला है। वो अपना फोर्स को निकाल दिया था और उनको कहा था कि जाए अपने जगहों पे, अपने रहने के जगह पे, जब तक हम लोगों का अलाउड नहीं हुआ है ना आए। सब कुछ मुझे मालूम है। देखिए, आपने जब अपने बैक जो होने वाला था हो गया। जब आपके बाजू में कुत्ते हो ना, वो पागल कुत्ता जो होता है ना वो काटता ही है, वो सब प्रेडिक्ट करता है। जब एक रैबाई डॉग होता है ना, उसकी खिसलत होती है काटना। फौजिया, देखिए, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, पागल लोग जब क्योंकि आपका गुस्सा जो था, बेशर्मी से आगे आपका जो गुस्सा था, उससे हामिद खान साहब जो है उसको फेस नहीं कर पाए, और वो अब नहीं है हमारे साथ। बेशरम है, जाहिर सी बात है। बेशरम जो होते हैं ना, बेहया होते हैं, जब इनको आईना दिखाते हैं ये भाग जाते हैं। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संपर्क हो, फिर हम उनके पास जाएंगे। जनरल मेस्टन, तालिबान जो है अभी उसी का खतरा जो था वो टला नहीं था। तमाम जो अफगान के लोग हैं वो डरे हुए थे, जो वहां पर अफगानी सिख हैं, और किस तरह से तमाम पूरे दुनिया के लोग जो हैं वो एयरलिफ्ट करके उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है। और उस बीच कल ये सब हो गया, और ये आईएस खुरासान जो है वो उसने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। तो यानी इनमें और तालिबान में कहीं कोई फर्क नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। देखिए, सारी रूट्स, सारी जड़ें पाकिस्तान से निकल के आ रही हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इतने इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं और इन्होंने आपस में बढ़ा के रखा है, और इसका भी मैंने बहुत एनालाइज किया जब मैं अफगानिस्तान में था। कारण यह है कि देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता जो है उनके सिर में हमेशा रही है। पहली बात, जब इनको इंडिया से आज़ादी, या वो ब्रिटिश ने जब आज़ादी इनको हमारे थ्रू क्रिएट किया था, उस समय इनको अफगानिस्तान ने एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया था। जो उस समय आपके फ्रंटियर गांधी वगैरह थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और आज तक किसी हुकूमत ने ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सारी जड़ है ड्यूरेंट लाइन, और ये ब्रिटिश ने जो बनाई थी वो अभी तक बेचारे अफगानी भुगत रहे हैं। और जितने पश्तून हैं दोनों साइड में, उनको इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी करके डिवाइड कर दिया है, आपस में लड़ा दिया है, भिड़वा दिया है, इनके टेररिस्ट ग्रुप बना दिए हैं। और पश्तून बाय नेचर वो समझते नहीं है, उनको मैनिपुलेट किया गया है। बल्कि आज हालात ये आ गए कि सारे अफगान्स को यूनाइट होने की जरूरत है, और उसमें पूरे रीजन को, पाकिस्तान को छोड़ के हमें पश्तून्स को यूनाइट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम तो वहां से शुरू हो रही है। और जैसे ये सब अफगानी साथियों ने बताया है कि ये एक्चुअली सही है, बिल्कुल सही है, वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल सर, मुस्कान हमारे साथ है, हम उनसे हमारा संपर्क हो पा रहा है। मुस्कान, आपने हमारे ही चैनल पर यह बात कही थी कि खतरा जो है लगातार बना हुआ है और आपके लोग वहां पर सेफ नहीं है, अफगान में जितने भी लोग हैं वो सेफ नहीं है, तालिबान वैसे का वैसा ही है। लेकिन कल जिस तरह से जो हुआ है,
IS खुरासान जो है उसने जिस तरह से ये 3 धमाकों को अंजाम दिया है, आपकी बात बिल्कुल सही हो गई। जी नमस्ते, थैंक यू सर। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो हालात हो गए, मैं कुछ दिन पहले भी बताए थे आपके वहाँ पे आके, लेकिन लोग जो अभी ये बोल रहे हैं कि तालिबान शहीद हो गए, कौन सा शहीद हो रहा है? वो लोग जो इतने वहशी दरिंदे हैं, और पाकिस्तान से जब वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कह रहे कि हमने ये ब्लास्ट नहीं किया है, वो ग्रुप बता रहे कि हमने ये ब्लास्ट नहीं किया है, बीच में जो बेचारे लोग फंसे हुए बस उनका खून नदियों में फैल रहा है ना, और किसी का नहीं। और जो अभी इन्होंने बताया कि तालिबान ये है वो है, जो अभी इनका नाम क्या था जो अभी लाइफ छोड़ के गया, उन्होंने इनका क्या जा रहा है? ये तो अपने घर में बैठा हुआ है, ये तो इसका बच्चे इनके पास है, इसके वाइफ इसके पास है, ये तो कभी नहीं देखा है ना कभी माँ को रोने। ये इसके कहाँ देखा है जो इतना मतलब बच्चे पीस हो गया? कहाँ लोगों कहाँ देखा है? ये अपने सिचुएशन में ये अपना दिल के बात बता रहे हैं कि तालिबान ये है वो है, पाकिस्तानी लोग ये चाहते हैं, पाकिस्तानी लोग वो चाहते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी अफगानिस्तान का कभी अच्छा ही नहीं चाहते हैं, ये सबको पता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कह रहे हैं। ये इनका बात बहुत गलत है, और आगे भी कुछ बहुत बुरे होने वाला है, होगा भी। और जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उनको पता होगा कि अफगान लोग क्या बता रहे थे। डॉक्टर फौजिया, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल जो कुछ हुआ उसके बाद की जो तस्वीरें हैं इतनी भयावह, इतनी डरावनी थी, दिल दहला देने वाली थी, दिल को चीर देने वाली थी। आज फिर से वो सिलसिला शुरू हुआ है लोगों को इवैक्यूएट करने का, अमेरिका जो है अपने नागरिकों को लेकर जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है अफगानिस्तान, अब आने वाले दिन अफगानिस्तान के लिए कैसे होने वाले हैं? आने वाले दिन न अफगानिस्तान के लिए बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो आपके रीजन में आपका अपना खून, आपका अपना भाई, आपके अपने लोग, मजहब एक जगह पे, हिस्टोरिकली जो DNA वाइज हम एक हैं, उसके अलावा लोग बैठते हैं दूर दूर के लोगों के साथ बैठ के ट्रीटी करते हैं इंसानियत की बुनियादों पे कि हम इंसान बने, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, हमारे बच्चे पढ़े, आपस में एक दूसरे से मुस्तफीद हो। भाई ये लोग जो है ना, ये तो ना मूर्तियों को छोड़ते नहीं। अब ये जो फैसलाबाद में हुआ है मूर्ति रहीम यार खान में, वो बोलेंगे नहीं ये भी हमने नहीं किया। ये इतने चशम सफेद, इतने घिरे हुए इंसान है। हम डिस्कशन करते हैं, हमें यही लगता है कि हम इनके हद तक किस तरह गिर जाए, हाउ दे कुड मैनेज टू गो टू दैट लेवल। ये जो आने वाला वक्त है इक्तिसादी माशी लिहाज से बलोच भाइयों के लिए, वहां पे अफगानिस्तान के लिए, कश्मीर में, अब जब इनके चशम सफेद जो है ना इंसानियत से दूर, इंसानी अक़दार के पास कभी भी ये नहीं गए, वो जाके लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई अब तालिबानों ने तो हमें प्रॉमिस किया, हमें वो कश्मीर देंगे। अब अगर इस तरह के एक वहशी दरिंदे, जो कुछ नेकटाई पहने वाले वहशी दरिंदे हैं, जिनकी एक मिसाल यहाँ पे है, इनको बाइकआउट करना चाहिए टोटली। इनको आइसोलेट करे, स्ट्रगल करे टू फ्री बलूचिस्तान फ्रॉम देयर क्लचेस, connect Afghanistan with India where Balochistan make a nice prosperous South East Asian, जिस तरह 1950 में एक यूरोपियन यूनियन बना, उन्होंने अब they step up to become a human। इंसानियत के लेवल पे स्टेप अप हमें होना चाहिए। जो नहीं होगा वो रेबाइड, जो पागल कुत्तों जिनको काटता है ना, अगर आपका भाई बाप भी हो आप उनसे डिस्टेंस रखते हो, या जिनको कोरोना लगाओ आप उनसे डिस्टेंस रखते हैं, इनको आइसोलेट करे रीजन में, इनको आप टीवी चैनल पे लेकर आते। यही इन्होंने ड्रामा किया। अब देखो तालिबान मजबूर है, दुनिया मजबूर, इन्होंने इतना मजबूर किया है दुनिया को, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो, आप मजबूर हो जाते हैं। आप ज़बीउल्लाह मुजाहिद जैसा इंसान जो 4 हफ्ते पहले मीना पाल जर्नलिस्ट, जिसको कितने बेचारे को मारा है, और फिर आके वो बोलता है कि भैया आप ना निकले हमारे शहर से। डॉक्टरों को इन्होंने मोची के तार पे, इंजीनियर्स को मोची के तार पे। पर फौजिया यहाँ पर आप अमेरिका की क्या भूमिका देखती हैं? क्योंकि अमेरिका को सब कुछ मालूम था, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा जो बाइडेन का पूरे अमेरिका में। अमेरिका का तो ये है कि अब अगर जो बाइडेन पे क्रिटिसिज्म है, he will be facing कांग्रेस,
so many bills that they are gonna propose. वो एक बहुत बड़ा अपने लोगों का फेस कर रहा है. They are embarrassed. American people पाकिस्तानियों की तरह नहीं है. वो कहते हैं we are ashamed of what we have done. हमने अपने इन भाइयों को एलाइज के लिए अकेले छोड़ा है. अब हमारे आगे लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं. We are a backbone. We support people towards humanity. अब ये आंखें इस तरह हम पे बंद कर है. कल मेरा खुद कांग्रेसमैन डॉन बेकन के साथ 1 घंटे के इंटरव्यू था. मैं उसको ये बता रही थी कि मुझे इस तरह लग रहा है कि अगर आप जो ये फैशिस्ट हिटलर ने जो किया है हमारे यहूद कम्युनिटी के लिए, उसको आप बोले कि ये तो हुआ ही नहीं है. अब ये जिस तरह पाकिस्तान आया है और उर्दुगान कल इनका FM कुरैशी ताजिकिस्तान गया है, तो वो जो एक ट्रस्ट रीजन दुनिया को हिला के रख दिया है इन लोगों ने. वाकई में मैं आता हूं फौजिया आपके पास. शाहीन जरा आपके पास आना चाहूंगा मैं. कल जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया दहल गई. आज क्या खबर आपके पास आ रही है? आज हालांकि इवैक्यूएशन का काम फिर से शुरू हुआ है, लेकिन कल के बाद आज अफगानिस्तान से क्या खबर आपके पास? काबुल से क्या खबर? खबर कुछ ऐसा है कि ये पाकिस्तान का नया प्लानिंग है जो आर्मी में है, जो अमेरिकन लोगों के साथ काम करने वाले हैं, और जो लोग जो पिछले नेताओं के साथ काम किए हैं, उन्होंने एक जगह में इकट्ठा करके, जैसे एयरपोर्ट की जगह में, उनको बम ब्लास्ट के साथ ऊपर भेज दिया. इन लोगों का जो प्लानिंग होती है पहले से होती है. जैसे दोहा में ये सब कुछ प्लानिंग हो गया था. ऐसे कैसे पता चल जाते हैं लोगों को कि एयरपोर्ट में आ जाओ, सब ऊपर एयरबस में जाओ और चढ़ जाओ, और इतना दिन क्यों यहाँ रश लगा हुआ था एयरपोर्ट में? ये सब प्लानिंग है. ये सब प्लानिंग के हिसाब से होते. जैसे तालिबान ये प्लानिंग किया है कि जितना लोग है वो जो जिंदगी उनका खतरे में है, उनका तो पता है कि मैं पुलिस में हूँ, आर्मी में हूँ, जैसे पिछले एनजीओ में काम किया है, और बाकी लोग जो आम लोग हैं वो तो आराम से घर में बैठे हुए हैं. जितना लोग मर चुके, जितना लोग बच्चों के साथ शहीद हो चुके, वो सब वही लोग हैं जो जिंदगी उनके खतरे में थे. मुस्कान, कल जो ये कायराना हरकत की है खुरासान ने, उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? उसके पीछे क्यों ये उन्होंने किया है? सर, उसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है. चाहते कि नाम बदनाम हो जाए अफगान का. जी मुस्कान जी, पाकिस्तान के बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है. जैसे कि अभी यहाँ पे ब्लास्ट होगी, फिर जहाँ पे लोग उनका ज्यादा हो जाते हैं, जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके अंदर ब्लास्ट हो जाते हैं, और अभी शिया सुन्नी के नाम से भी लड़ाई शुरू हो जाते हैं. ये ISI पाकिस्तान के अभी दूसरा ग्रुप जो आने वाला है, जैसे कि हम उसको दाइश या तो ISI बोलते हैं. अभी मतलब कुछ मेरे ख्याल से कुछ बहुत गेम बहुत आगे जाता है और बहुत गड़बड़ होने. जनरल मेस्टन, चूंकि आपने अच्छा खासा वक्त काबुल पर गुजारा है, तो जरा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही काबुल पर कब्जा किया तालिबान ने, तो तमाम जो इस तरह के संगठन के लोग हैं उन्हें छोड़ दिया गया. तो कहीं ना कहीं तालिबान का भी इसके पीछे हाथ है, पाकिस्तान तो है ही इसके पीछे, और ये खुरासान, हक्कानी नेटवर्क, ये तमाम लोग आपस में आपको लगता है कि सब मिले जुले हुए हैं? जी बिल्कुल सही. ये सारे मिले जुले हुए हैं. ये सारी एक ही शाखाएं हैं, एक ब्रांच के, मतलब एक ही पेड़ के. ये सब मिले जुले हैं. ये बहुत, जैसे इन्होंने भी बताया है कि ये बिल्कुल एक प्रॉपर साजिश है, और अफगानिस्तान के हालात खराब ही होते रहेंगे. क्योंकि जब मैं वहाँ रहा, मेरा संपर्क ग्राउंड लेवल में, जिसको मैं बोलूँगा वॉकिंग द स्ट्रीट, मैं वहाँ आम लोगों को बहुत मिला हूँ. एक वो पाकिस्तानी अभी बोल रहा था कि हमने इनकी मेहमानबाजी की है. मैं आपको बताऊं, वहाँ पर मेरे को पश्तून ने बताया, क्योंकि वो बेचारे वहाँ रिफ्यूजीज थे, उनको इतना टॉर्चर किया हुआ है, उनको और उनकी लेडीज को रेप किया हुआ है, कैसे कैसे सताया है. उस समय डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान थे, उनके ऊपर एक वो वहाँ लोग ब्लैकमेल करते हैं, पाकिस्तानी ब्लैकमेल करते हैं, उनको तंग करते हैं रिलेटिव्स को कि ये बंदा सुसाइड बॉम्बर बनाओ, और उसको भेजा था उस समय डिफेंस मिनिस्टर को मारने के लिए. मैं 2013 की बात बता रहा हूँ. तो ये क्या मेहमानबाजी की बात करते हैं, जब वहाँ पर जितने अफगानीज हैं वो सब इंडियंस को इतना चाहते हैं, और पाकिस्तान इज द मोस्ट हेटेड नेशन इन द एंटायर ऑफ अफगानिस्तान. मेरे को आज तक कोई अफगानी नहीं मिला,
कोई भी कि वो बोले नहीं पाकिस्तान अच्छा है, सब इनसे नफरत करते हैं। मेरे को तो पाकिस्तान के वहां लोग मिलते थे, वो बोलते थे कि जो यंग जनरेशन है, हम पाकिस्तान मतलब पार्टीशन रिग्रेट करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें तो इंडिया के साथ होना चाहिए था, हमारे पता नहीं आईएसआई और आर्मी कहाँ ले जा रही है। और मैं जब पाकिस्तान बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, इट इज आईएसआई एंड पाक आर्मी, उनको अपने लोगों की भी चिंता नहीं है। और ये देखिए, ये सारा होके इन्हीं के ऊपर मिसफायर करेगा। मैंने तो वहां बलूचिस को मिला हूँ, जो बेचारे पाकिस्तानी इनको जहाज में ले जाते थे, हेलीकॉप्टर्स में, वहां से ऊपर से फेंकते थे। ये कौन सी इंसानियत है? सुसाइड बॉम्बर्स। वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्थ वजीरिस्तान में 1 साल की वेटिंग लिस्ट है बच्चों की। वहां इतने गरीब लोग हैं, तो वो अपने बच्चों को एक आध को दे देते हैं, वहां पर वेटिंग लिस्ट है, उनको पैसा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, मैं अगर आपको उनकी पूरी ट्रेनिंग का वो बताऊं तो मेरा 1 घंटा लग जाएगा। उसमें किस प्रकार उनको ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उनको बस बोलते हैं कि आप जन्नत जाने वाले हो। वो सारी क्वेटा में इन्होंने गार्डन बना रखा था कि देखो ये है जन्नत। तो क्या ये मतलब ये कोई कंट्री है? ये मुस्लिम बोल के इस्लामिक आइडियोलॉजी लेके पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। मेरे को तो हैरानी ये बात है कि अभी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, इनको एकजुट होके इस नेशन को कंडम किया। इनको जनरल मिनिस्टर शायद यही बात डॉक्टर फौजिया भी कह रही थी, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मुस्कान आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब उन्होंने बताया कि तालिबान ये है जहाँ पे अभी उन्होंने जर्नलिस्ट बैठा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि तालिबान ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, उन्होंने अगर ये चाहते थे तो जब बच्चा 1 घंटे पैदा हुआ था, उससे मतलब वुमेन लेबर पेन में थे और उसका बच्चा 1 घंटा हुआ था कि पैदा हुआ थे, तो उसके सर पे शूट किया। ये कौन सा मतलब गुड तालिबान हो गया? फिर इसका बात इससे अच्छा होगा कोई? इससे भी वर्स होगा कभी तालिबान? एक बच्चा 1 घंटे हो गया उसके पैदा होने से, उसके सर पे शूट हो रहा है और ये इन्होंने बता रहे कि तालिबान शहीद हो गया है। और हमें मजबूर किया है भारत ने कि हम पाकिस्तान के खिलाफ में बोले। हमें किसी को मजबूर नहीं किया है, जो हम बोलते हैं वो सच है। हमें आंखों में देखा है और हम बचपन से वहां पे रहे हैं और हमारे फैमिली को जो एक्सपीरियंस है तालिबान के बारे में, तालिबान के साथ जो उन्होंने 20 साल पहले हुआ था, उन्होंने एक्सपीरियंस हमें बताया है। और हम वहां पे पुलिस थे, एज ऑफिसर पुलिस विद आर्मी, सो nobody forced us to say something about Pakistan. Just I want to say that. बिल्कुल मुस्कान, और हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। कल हमने जो तस्वीरें देखी हैं, हमारी आंखों में आंसू थे और एकदम दिल को चीर देने वाली तस्वीर थी। आपके तो अपने वहां पर हैं और आप उनको छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में हैं, तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी और आपने वो जब तस्वीरें देखी होंगी तो आपको क्या लगा होगा, हम वो महसूस कर सकते हैं। जी जी सर, आप ना सिर्फ काबुल, आप क्या मुंबई अटैक, 9/11, ये सब कुछ इनसे लिंक होता है। DW की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कहते हैं कि ISI जो दुनिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रूट्स, आप काइंडली वो 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखें। वो तो इंडिया नहीं कह रहा, वो तो DW कह रहा है। टकर कार्लसन, लोरा मॉर्गन बेटी है, उन्होंने जितना कन्फ्रंट किया है पाकिस्तानियों को, कंडेम, उन्होंने कहा कि अमेरिका में इनके जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके एसेट्स को फ्रीज किया जाए। इनके डॉक्टर्स को अब यहाँ पे वीजे नहीं मिलते, नहीं उनको, इन्होंने, दुनिया ने इनको किक कर दिया है। आपको खुद नहीं देखता, इमरान खान जहाँ पे भी शो करता है, FM कुरैशी जहाँ पे भी आता है, इनकी कितनी बेइज्जती होती है। ये जो आप बता रहे हैं कि अभी ये रेप और मारा है, तो क्या बांग्लादेश का एक जो इन्होंने किया है 3 लाख महिलाओं को वहां पे रेप किया है, क्या वो जोक था? जो इन्होंने वजीरिस्तान में PTM जो आई है रिएक्शनरी कि भाई हमारे लोगों को गायब करते हैं, वो बच्चा कैसूर से आता है कि मेरे सामने मुझसे बेड बिस्तरा लेके मेरे सामने मेरी माँ बहन का रेप करता है। आप मेरे बाप और भाई को लेकर गए, उनकी गलतियों की खैर है, उनको जेल में रखे। इनकी मतलब तालीम याफ्ता लोग, बेनजीर की जो भांजी है उसकी भुट्टो की पोती, वो कह रही है कि फातिमा भुट्टो
कि भाई अब कश्मीर पे भी बातों शुरू हो जाए। यानी खून पीने से इनके दिल नहीं भरते, घुटनों पे टेक दिए। इंसानियत ने इस मुल्क के, इस रियासत के सामने जो आप लोगों ने 1947 में बनाया है, वो उनके पूरी इंसानियत ने घुटने टेक दिए। अब ये जो वहशी दरिंदा जो बन गया है, जो पूरे दुनिया को हड़प लेगा, ना ये किसी के बच्चे छोड़ता है, ना ये शहरों को छोड़ता है, ये अपने मुल्क में जो है ना असैसिनेशन करता है। तो ये इनके कौन कौन से मैं नाम लूं इनके? फौजिया, जरा फौजिया, चूंकि आप हमारे साथ हैं, फौजिया चूंकि आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग जो इवैक्यूएट हुए उसमें आपने तमाम देशों के जो नागरिक पहुंच रहे थे उसमें मदद दी है, तो आपने वो उन भावनाओं को, उन आंखों को भी देखा है, रोती हुई आंखों को भी देखा है। साथ साथ पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है वो आप बता रहे हैं, लेकिन तालिबान जो अपने आप को बदला हुआ कह रहा था कहीं छोड़ के मत जाओ, यहीं रहो, वो उसका असली चेहरा भी सामने आ गया। तालिबान, इनका जो पूरा एक what revolves around this ideology is ग़ज़वा हिंद, और फाइनली इन्होंने अमेरिका को भी टेक ओवर करना है। और ये अपना आईसेल का जो इनका झंडा है, जो सफेद झंडा और उस पे जो कालक मली हुई है, ये चाह रहे हैं कि ये जो बैरक है इनका, ये परचम पूरी दुनिया पे लहराए। और भाई आप लहरा तो दोगे तो वो किस तरह की दुनिया होगी जिसमें बच्चियां रेप होगी, जिसमें कुत्ते रेप होंगे, जिसमें पाकिस्तान दफनाते हैं मुर्दा, आप तब तक खानदान वाले नहीं छोड़ के जाते जब तक वो सीमेंट पक्की नहीं हो जाती। ये तो मुर्दा निकाल के उसके साथ सेक्स करते हैं। राइट, मैंने बोला ना, इंसानियत को ये लोग घुटनों पे लेकर आए हैं। इंसानियत पूरी दुनिया की भी अगर आप संभालो और इनके सामने पेश करो कि हैंडल विद देम। ये जो है ना, मैं इनको बोलती हूँ, दे आर द क्लोन ऑफ हिटलर एंड पाब्लो एस्कोबार। शाहीन, हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ भी देने को नहीं है ह्यूमैनिटी को। जी शाहीन, कहीं से आपको उम्मीद की किरण नजर आती है, कहीं से आपको होप नजर आती है जो हालात हैं अभी? कुछ खौफ में सर मैं आपको आमने सामने दिखा रही हूँ कि शायद लोग देख भी ना पाए। ये खुद कुछ परसों की बात है, गुजरी हुई परसों की बात है। ये देखिए, आज जला के, आज काट के फिर ऑयल में जला देते हैं। ये खुद एक नुमाइश है जो ये लोग पर्दे के पीछे करते हैं और लोगों को ऐसे सजा देते हैं। देखिए, पहले कसाई की तरह उसका हाथ काट दिया जाएगा, फिर काटने के बाद उसको ऑयल में जला दे देते हैं। ये तस्वीरें किसी का भी दिल झकझोर कर रख सकती हैं और विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें जो दिखा रही हैं हमें शाहीन की, किस तरह से तालिबान का क्रूर चेहरा, ये देखिए, पहले हाथ काट दिया गया, अब देखिए फिर कैसे ऑयल के अंदर उसको घुसते हैं और उसकी मुंह बंद करा हुआ है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। जनरल मेस्टन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हाथ काट लेते हैं ताकि वो ब्लीडिंग रोकने के लिए उसको स्टिच नहीं करते। यानी जनरल मेस्टन, इलाज क्या है अब? सॉल्यूशन कहां से निकल कर आता है? क्योंकि जिस तरह से एक और वीडियो है मेरे पास। जी हम सर, एक ही वीडियो और है मेरे पास, देखिए लेडीज के साथ क्या बर्ताव होते हैं। शाहीन, हम इस तरह की तस्वीरें देखिए दिखा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। जनरल मेस्टन, मैं आपसे जानना चाह रहा था, सॉल्यूशन क्या है, समाधान कहां से निकल कर आता है? फिर वो हमारा जर्नलिस्ट भाई क्यों कहते हैं कि सुकून में है, किसी के साथ कुछ नहीं होते? जी, हम समझ सकते हैं। ये सब सबूत है जनरल मेस्टन जो हमारे पास है। और इसका सलूशन एक ही है, पूरे अफगानिस्तान को यूनाइट होना पड़ेगा। और ये मैं जब वहाँ पर था, मैं हर अफगानी को बोलता था कि आप लोग के अंदर ये जो थोड़ी भावना, ये जो मतभेद है कि ये हज़ारा, ये ताजिक है, इसको निकालो। आप सब अफगान हैं, आप यूनाइट हो जाइए। आप जिस दिन स्ट्रांग और स्टेबल बन गए तो सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। पाकिस्तान आपको, अफगानियों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इनको यूनाइट होना पड़ेगा और वही एक सोल्यूशन दिखता है। और उसमें मेरे ख्याल काफ़ी देश हैं, जैसे इंडिया,
ये जो इनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी मैं शामिल करूंगा, और इधर ईरान। मेरे ख्याल अगर हम एक रीजनल लीड लेके और अफगान्स को यूनाइट करें, इनके अंदर एक भावुक यूनिटी का लेके आए, ये सोल्यूशन मेरे को तभी दिखती है, क्योंकि पाकिस्तान का रोल वही है जो ब्रिटिश कर रहा था, डिवाइड एंड रूल, और इन्होंने पश्तून्स को डिवाइड कर दिया है। आप बताइए, वहाँ जब मैं था, वहाँ पर अभी भी याद है वो जो ये सेलिब्रेशंस थे, ये मुहर्रम के दिन इन्होंने वहाँ पर अटैक किया था, वो हज़ारास पे 72 लोग मरे थे। तो ये भी चाहते हैं कि इनके शिया और सुन्नीस के बीच में भी लड़ाई हुई है। 2014 का बात है। हाँ, यस। तो ये मेरा मतलब समझना ये है कि इनको डिवाइड करते जा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपस में, और जिस प्रकार रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुआ है अमरुल्लाह साले, अहमद मसूद ने, और कुनार में, नंगरहार में, और अभी बदाख्शान की तरफ भी, ताखर की तरफ, ये जब सब हो रहा है, मेरे ख्याल ये अफगानियों को एक रैलिंग पॉइंट मिल गया है, इनको यूनाइट होना चाहिए, और वो यूनिटी आ गई तो ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ। शाहीन बोलिए आप। बात कुछ ऐसा है कि ये तालिबान जो है किसी का बात मानने वाले नहीं है और बात मानते ही नहीं। जैसे अमरुल्लाह साले ने बोला कि मैं फर्स्ट नेता का जैसे नुमाइंदा हूँ, मुझे आप लोग मान लें जो मैं अपना हुकूमत आपके हवाले में कर दूं, जैसे असासी कानून होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे गनी गया उसका सब कानून गया। आप हम किसका बात माने? जैसे कहते सब अक़वाम एक जगह हो जाए। बिल्कुल हम समझ सकते हैं शाहीन कि आपको विश्वास नहीं है, लेकिन डॉक्टर फौजिया आखिरी कमेंट में आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल मैंने जनरल साहब से पूछा, आपको लगता है सॉल्यूशन क्या है इसका? क्योंकि पाकिस्तान पर जैसे ही आपने बात करनी शुरू की तो हामिद खान जो थे वो हट गए टीवी से, यानी वो आपके सवालों का सामना नहीं कर पाए। क्या कहना चाहेंगे आप? सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? बिल्कुल एक सोल्यूशन ये नहीं है कि हम अफगानिस्तान के अंदर यूनाइट होकर इनको फेस करें। इस वहशी दरिंदों के खिलाफ पूरी दुनिया को यूनाइट होना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन में इंडिया परमानेंट मेंबर है, वो इस मुद्दे को उठाए। जिस तरह वहां पे इनको बोलने नहीं दिया था, इसी तरह यहाँ पे जिस तरह ये भागे, इनको बाइकआउट करें, इनके साथ ट्रेड करना, इनके प्रोडक्ट जितने भी अमेरिका में ग्रोसरीज है, जर्नल कर्नल, ये आटे, और आप जब ये शान और नेशनल मसाले बेचते हो, इन सबको बाइकआउट करें, इनके प्रोडक्ट को, ब्रिंग देम डाउन टू द नी as they bring down humanity to the knee. It's not about Afghan, it's not about my country, it's the ideology। बिल्कुल डॉक्टर फौजिया, हम समझ सकते हैं सच जो होता है वो बड़ी बेबाकी से बोला जाता है। आपने अपनी बात रखी, बहुत बेबाकी से रखी। आप इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर फौजिया अमेरिका से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन आप हमारे साथ जुड़ी, मुस्कान आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल संजय मैसन आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आतंक होता है, गुड या बैड, तालिबान हो या फिर खुरासान। फिलहाल वक्त हो गया है तालिबान से जुड़े 50 बड़ी खबरों का जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा के पास। देखते हैं तालिबान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।